नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर। इसका क्वेश्चन नंबर हम 26 आज बतलाने जा रहे हैं। इतना क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। सारे क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते जाएंगे। तो बताना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट दोनों बोला बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैश का ओपनिंग बैलेंस है कि नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बना के दिया हुआ उसके लेफ्ट साइड में ऊपर में बैलेंस लिखा हुआ है कि नहीं। तो इस क्वेश्चन में बैलेंस नहीं लिखा हुआ है। अगर बैलेंस नहीं है तो हमको ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। अगर बैलेंस रहता तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाकर हमको पहले कैपिटल फंड को फाइंड करना होता, कैपिटल फंड निकालना होता। लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्वेश्चन में आप देखिएगा कि रिसिप्ट साइड में ये इंडिकेट कर दिया कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन कौन है, मतलब हमेशा होने वाला इनकम क्या है। और पेमेंट साइड ये लिख दिया है रेवेन्यू पेमेंट क्या है, मतलब हमेशा होने वाला खर्च क्या है। क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के इनकम साइड में जाएगा और रेवेन्यू जो पेमेंट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर साइड जाएगा। और इनका एडजस्टमेंट प्रश्न के नीचे में दिया हुआ है, तो उसको देख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हम बनाने जा रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 26, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ending 31st March 2022। यहां लिखा जाएगा एक्सपेंडिचर, यहां पे लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज, यहां पे लिखा जाएगा इनकम, यहां लिखा जाएगा अमाउंट रुपीज। सबसे पहले हम रिसीव इनकम साइड जाएंगे, इनकम साइड का ही काम करेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट में दिया हुआ सबसे पहले सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, बाय सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा। सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है 1800। प्रश्न के नीचे में इसका एडजस्टमेंट में आउटस्टैंडिंग 170 रुपया दिया, इसको जोड़ देंगे 1970। इसके बाद लॉकर रेंट है, लॉकर रेंट का कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो लॉकर रेंट का अमाउंट है। सब्सक्रिप्शन पे ध्यान दीजिएगा, सब्सक्रिप्शन मेरा टोटल सब्सक्रिप्शन 26 में 5200 है, सॉरी 5200 है, 5200 रुपया है। इसका आउटस्टैंडिंग 250 है, 250, 5450 रुपया। फिर लॉकर रेंट है 50 रुपीज, 50 रुपीज लॉकर रेंट लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। उसके बाद है सैंड्रीज। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज क्वेश्चन में 240 रुपया दिया हुआ है, 240, और सैंड्रीज 350, 240 और 350। ये इनकम हमेशा होने वाली इनकम, रेवेन्यू रिसीप्ट जो लिया है लिखा हुआ है उसको लिख दिए हम लोग। अब आते हैं पेमेंट में। पेमेंट साइड में सबसे पहले सैलरीज है, सैलरी 1800 है। इसका आउटस्टैंडिंग
₹170 है, 1970 रुपया। सैलरीज के बाद है वेजेज। वेजेज मेरा 600 है। इसका भी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में नीचे बोला है आउटस्टैंडिंग ₹90, तो 690 हो गया। इसके बाद लिखा हुआ है इंश्योरेंस ₹350। इंश्योरेंस का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। इंश्योरेंस 350 ये हमेशा होने वाला है। इनकम स्पष्ट कर दिया है, लिख दिया है क्वेश्चन में। टेलीफोन 250 है, इलेक्ट्रिसिटी 120 है। टेलीफोन 250 है, इलेक्ट्रिसिटी 110 रुपया है। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसिव 210 है। सन्ड्री एक्सपेंसिव 210 है। इसका आउटस्टैंडिंग 400 क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रश्न के नीचे आउटस्टैंडिंग 400 है, 610 हो गया। अब एक बार भरभरी देख लेंगे कि किधर का जोड़ ज्यादा आता है। 55, 6090, 6090, 19, 25, 26, 60, 26, 60, 27, 28, 29, 30, 10, 30, 10, 31, 32, 60, 32, 60, 32, 70, 33, 70, 33, 39, 80। 2110 इधर जोड़ने से 1690, इधर भी 1690 आना चाहिए। 2110 रुपये यहां घट रहा है, ये मेरा सर प्लस हो गया, सर प्लस। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाना एकदम आसान है। जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे तो रिसीप्ट एंड पेमेंट में जितना लेफ्ट साइड वाला चीज छोड़े थे वो लेफ्ट साइड में लिख दीजिए, जितना राइट साइड वाला चीज छोड़े थे उसको राइट साइड में लिख देंगे, बैलेंस शीट बन जाएगा। और एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख देना है, यानी एडजस्टमेंट के बाद बैलेंस शीट। बैलेंस शीट लिखेंगे एज ऑन 31 मार्च 2022। यहां लिखा जाता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज लिखा जाता है। यहां पे लिखेंगे अमाउंट रुपीज, एसेट्स और अमाउंट रुपीज। सबसे पहले आइए डोनेशन लिखा हुआ है 50,000, डोनेशन, दान, डोनेशन। लेफ्ट साइड का चीज लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं 50,000। फिर रिजर्व लिखा हुआ है, रिजर्व लाइफ मेंबरशिप फी है। रिजर्व दिया हुआ है मेरा 4,000। फिर मैच फंड है, मैच फंड मेरा 4,000 दिया हुआ है। ऑपोजिट साइड जाके देखेंगे मैच फंड पे कुछ खर्च किए हैं क्या, तो हाँ, मैच फंड पे 900 एक्सपेंसेस किए। तो एक्सपेंसेस 900 को लेस करके 3,110 रुपया लिखेंगे। इसके बाद है फुटबॉल मैच फंड था, फुटबॉल मैच फंड, फुटबॉल मैच फंड। अब आगे है सरप्लस, हम लोग लाए थे, सरप्लस लाए हैं 2,120। और आउटस्टैंडिंग जो भी एक्सपेंसेस का आउटस्टैंडिंग था, तो सैलरी का आउटस्टैंडिंग था 170 रुपया, वेजेज का आउटस्टैंडिंग 90 रुपया था, और सन्ड्री एक्सपेंसेस का 400 था, 400, 500, 660 रुपया। अब इधर राइट साइड जो चीज छोड़े थे राइट साइड लिखेंगे, पेविलियन ऑफिस छोड़े थे हम लोग। सबसे पहले कैश का क्लोजिंग कैश बैलेंस क्या है उसको लिखेंगे। क्लोजिंग कैश बैलेंस 5,520 है। उसके बाद पेविलियन ऑफिस मेरा A6 है, पेविलियन ऑफिस मेरा 40,000 का है।
मैच फंड को मैच फंड से घटा दिया गया। फर्नीचर 2100 है, फर्नीचर 2100 है। इन्वेस्टमेंट मेरा दिया हुआ है 16,000 रुपया, 16,000। इसके बाद आउटस्टैंडिंग हम लोग का सब्सक्रिप्शन था, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 250 रुपया, 250 रुपया। अब जोड़ते हैं 40,000, 56, 57, 58, 63,000, 63,000, 63,000, 700, 800, 70, 63,870, 63,870 यहाँ पे भी आ गया। 54,000, 55, 56,000, ओ यहाँ पे 3100 होना चाहिए, 3,100, 54,000, 55, 56, 57, 58, 60, 54, 55, 56, 57, 58, 59। कुछ देख लिया जाए, कुछ छूट रहा है लगता है। फुटबॉल मैच फंड 8,000 है, सॉरी 8,000 है, 8,000, 8,000 में से 900 चला गया, 7,100। अब आ गया 63,870। दोनों साइड का जोड़ बराबर है, तो प्रश्न का हल ये सही हुआ है। आज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम खत्म कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। इसके बाद जो भी जितना भी क्वेश्चन है आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका, तो आगे का सारे क्वेश्चन आपका बन जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले बार नए चैप्टर के साथ। तब तक खुश रहें, प्रसन्न रहें, अच्छे से रहें। कितना मिनट